हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका कितना मिनिमम, कि भैया हमको कितना कम से कम नंबर आ जाए कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या होनी चाहिए कि जिससे हमको आईआईटी या फिर एनआईटी में हमको सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है, अब यार कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ भैया मुझे टॉप करना है, बट वहीं पे कुछ और बच्चे होते हैं जिनको भैया नहीं यार हमको बस इतना मिल जाए कि मैं आईआईटी में किसी तरह पहुंच जाऊं या फिर एनआईटी में किसी तरह एक अपनी सीट सिक्योर कर लूं। ठीक है, तो उसके लिए हमको कितना मार्क्स चाहिए वो वाला मार्क्स हमको बता दीजिए, कम से कम कितना। अब यार सही बात है कि देखिए, अगर आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी चीज का एम कर रहे हो, तो उसकी डेप्थ पता होनी चाहिए ना हमको कि कितना उसमें और काम करना है, कितना काम बच गया है। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये हमारा एम है, हमको इतना स्कोर करना है, तब जाके आप वहां तक पहुंच पाओगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कितना स्कोर करना है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बीच में। अब यार इससे एक मोटिवेशन भी होता है कि हाँ अगर मुझे इतना एम करना है तो अभी मेरे टेस्ट में या फिर जो भी टेस्ट सीरीज चल रही होगी या फिर आपके मंथली टेस्ट हो रहे होंगे ना, तो आपको पता चल रहा होगा वहां पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप लगभग 50 to 60% किसी के आते हैं, किसी के 30% आते हैं, किसी के 80% आते हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है, बट कोई भी श्योर नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नो बडी इज श्योर। ठीक है, जितना अगर टॉपर भी रहेगा ना, आप उससे पूछोगे कि भाई तेरा सिलेक्शन होगा, तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, मतलब वो भी एक प्रकार से रहेगा कि यार उसको भी डर लगता है। ठीक है, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आपकी तरह ही है। तो यार इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें कितना आपको बेसिकली एम करके चलना है जिससे कि आपका आईआईटीज या फिर एनआईटीज में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, सो दैट आपके पेरेंट्स के पैसे बच जाए। नहीं तो आप अगर एक प्राइवेट कॉलेज में लैंड कर जाते हो तो वहां पे काफी ज्यादा खर्चे आते हैं। ठीक है, और शायद ही कोई 1-8% लोग अफोर्ड कर पाते हैं जो कि टॉप के रहते हैं अब अच्छी कॉलेजेस में। ठीक है, जो कि जैसे बिट्स हो गया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फीस होती है। तो यार हम लोग काम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। पहली चीज़ यार आपका जेईई मेंस, जेईई एडवांस। ठीक है, ये 2 पेपर होते हैं। अब जेईई मेंस आपका लगभग अब यार ये पिछले कुछ सालों में जेईई मेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया है, एनटीए ने किया है एक्सपेरिमेंट। तो जेईई मेंस आपका लगभग 2 पेपर होता है। ठीक है, एक आपका जैन में हो जाएगा अगर सही सही सब कुछ रहा। ठीक है, जैन या फेब में, और एक आपका मई में हो जाएगा, अप्रैल या फिर अप्रैल में। ठीक है, ये 2 पेपर आपके होते हैं जेईई मेंस के। अब और जेईई एडवांस के 2 पेपर होते हैं, इवनिंग और एक मॉर्निंग होता है, एक इवनिंग। ठीक है, एक मॉर्निंग में होता है और एक इवनिंग में होता है। ठीक है, ये 2 पेपर होते हैं। अब यहाँ पे एक पेपर का वेटेज आपका 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब यार ये थोड़ा बहुत पता नहीं वैरी इस समय क्या चल रहा है इसका, बट यहाँ पे 300 मार्क्स का, और ये लगभग 180 मार्क्स का 180 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस में तो 180 के ही आएंगे, या यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि 180 मार्क्स का ही हो। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपका मतलब कम ज़्यादा होता रहता है, कभी 360 का आ जाएगा, कभी 385 का आ जाएगा। ठीक है, कभी 375 का आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका बदलता रहता है। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे आपकी जेईई एडवांस में बदलती रहती हैं। आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि पेपर कौन सा, मतलब बेसिकली कितने मार्क्स का आएगा, कितने इंटीजर टाइप रहेंगे, कितने एमसीक्यू रहेंगे, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो पता नहीं रहता है, बट यहाँ पे फिक्स रहता है कि आपको ये पैटर्न आएगा और यहाँ पे आपको इतने मार्क्स का आएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स होती हैं। तो आपका लगभग 300 का है और यहाँ पे 360, 365 इस तरह से आप मान के चल सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि पहला पेपर 180 का हो तो दूसरा भी 180 का होगा, नहीं, 185 का हो सकता है, 170 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इधर। ठीक है, और यहाँ पे 2 पेपर होते हैं बट सेम डे पे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका काउंट किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है ना यार, यहाँ पे एक आपका मतलब बेसिकली 2 पेपर होते हैं। अब यार पिछले कोविड में तो वहाँ पे कई बच्चों को 4 चांस भी मिले थे। ठीक है, बट अब यहाँ पे 2 चांस मिलते हैं, या फिर जनवरी अप्रैल में हो जाए या फिर अप्रैल मई में हो जाए। अब जिस प्रकार से एनटीए अपना बोलता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, वो उन लोग का काम है। तो हम लोग मान के चल सकते हैं एक पेपर यहाँ पे आपका बेस्ट काउंट किया जाता है। ठीक है, इन दोनों में से दोनों पेपर आप दोगे, जो बेस्ट रहेगा ना उसका मार्क्स आपका काउंट हो जाएगा। वो मार्क्स काउंट होके आपकी क्या बनेगी, परसेंटाइल बनेगी, बेसिकली आपकी रैंक बनेगी। ठीक है, परसेंटाइल तो इसका भी आएगा, इसका भी। परसेंटाइल मतलब क्या होता है, परसेंटाइल मतलब वो चीज़ होता है कि यहाँ पे कितने बच्चे आपसे आगे हैं वो आपका परसेंटाइल में निकल के आता है। ठीक है, तो देखिए अब जेईई मेंस से क्या होता है, जेईई मेंस से आप एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआई में जाते हो। ठीक है, और जेईई एडवांस से क्या होता है, आप आईआईटीज में जाते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की कि कितना मिनिमम होगा जेईई के लिए, बेसिकली हमको एनआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी। अब यार एनआईटी की हम लोग बात करते हैं कितना मिनिमम होगा कि हम लोग एक एनआईटी में लैंड कर जाएं। ठीक है, तो देखिए
अगर हम लोग यहाँ पे कुछ पिछले साल की कट ऑफ की बात, ये कट ऑफ अलग चीज़ होती है, मिनिमम कितना चाहिए वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब मैं इसकी पूरी ये सीक्रेट यहाँ की बताऊंगा, यहाँ बहुत मेन चीज़ है, यही तो सीक्रेट है जो कि बहुत लोग इसको देख के सोचते हैं यार ये तो बहुत ही कम नंबर है, इतने में तो मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी बताते हैं इसको। अब यार जैसे यहाँ पे 2020 के अंदर आप देख रहे होंगे कि 90.37 परसेंटाइल पे क्या था आपका कट ऑफ था, ये जर्नल का आपका कट ऑफ है, ठीक है। और यहाँ पे 2021 में 87 परसेंटाइल पे था और 2022 पे लगभग 88 परसेंटाइल पे था, ठीक है। अब यार ये आपकी परसेंटाइल है, मतलब कि आपका अगर 90 परसेंटाइल था तो लगभग मार्क्स यहाँ पे, अब जैसे 2022 का देखते हैं, यहाँ पे आपका जैसे 88.4 परसेंटाइल है ना, तो इसका लगभग मार्क्स आपका आ रहा होगा, मार्क्स ये अभी मुझको चेक करना पड़ेगा, मैं लैपटॉप में चेक करके बताता हूँ आपको, जस्ट एक मिनट। तो लगभग आपका 80 मार्क्स आप मान के चलिए, ठीक है, लगभग आप 80 मार्क्स मान के चल सकते हैं। यहाँ पे आपका 80 मार्क्स पे आपको क्या था, आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। ये जो आपकी परसेंटाइल्स है ना, ये आपकी इसलिए है कि आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक प्रकार से है कि इतना परसेंटाइल आपका आएगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एनआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इतने मार्क्स पे एनआईटी के लिए, मतलब बेसिकली आईआईटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, एडवांस के लिए, ठीक है, एडवांस का पेपर देने के लिए। जो बच्चे एलिजिबल होते हैं वही केवल एडवांस का पेपर देते हैं, बाकी सारे बच्चे नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम मार्क्स हो गया। अब यार भैया आप तो बताए थे कि मतलब कितना चाहिए मिनिमम, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि लगभग आपको 30 to 35%, ठीक है, 35% के ऊपर आप जाएंगे तब जाके आपको एक ठीक ठाक एनआईटीज मिल जाएंगे, ठीक है। अब यार इससे कम पे अगर आप एनआईटी लेते हो तो मतलब उतनी अच्छी आपको एनआईटीज नहीं मिलेगा, और हो सकता है मिले भी ना, ठीक है। बट आपको 35%, अब 35% आप इसका निकाल लीजिए, ठीक है, तो लगभग आपका 100 के आसपास नंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि 30% के ऊपर आपका नंबर होना चाहिए जेईई मेंस में, अगर आप यहाँ पेपर दे रहे हैं, ठीक है। आप कोचिंग्स में अपने, या फिर आप कहीं भी जहाँ भी टेस्ट सीरीज लिए हों, या फिर टेस्ट सीरीज अभी नहीं लिए हैं, आपका जो भी मंथली पेपर होता होगा ना, आपका टेस्ट होता होगा किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे मतलब बेसिकली पूरा जेईई मेंस होता है, तो जेईई मेंस का जब पेपर होता होगा तो अगर आप उस पर लगभग 40 से 50% के बीच में अगर आप पा रहे हो तो अपने आप को बेसिकली आप सेफ मान के चल सकते हो, ठीक है, कि हाँ मेरा सिलेक्शन जो है हो सकता है, मतलब हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आप अगर बहुत ज़्यादा प्लस माइनस आता है तो 10% का प्लस माइनस आता है, ठीक है। और कोचिंग के टेस्ट से आपका जो वहाँ पे टेस्ट होने वाला है ना, उसमें आपके नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कोचिंग का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा, अगर आपकी ठीक ठाक कोचिंग है तो वहाँ पे ज़्यादा टफ लिया जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपके यहाँ पे नंबर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कोचिंग में 35 to 40% आपके कम से कम आना चाहिए, ठीक है, जिससे आप ये क्रैक कर ले जाओगे। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, जे एडवांस। तो भाई जे एडवांस क्या है? जे एडवांस मैंने बताया कि जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं वो सब आप लोग जानते हैं। ये क्या है? ये वो डेटा है। अब यार ये सारे डेटा आपको वेबसाइट से उठाए गए हैं, तो कहीं भी यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है, एरर होने के यहाँ पे चांसेस है बहुत ज़्यादा। अब अलग अलग बहुत ढेर सारी वेबसाइट होती हैं तो वहाँ से देखना पड़ता है, तो एरर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बट एक मोटा मोटी मान के चल सकते हैं 30% था आपका कितने 2020 में, ठीक है। यहाँ पे 17% आपका रहा कट ऑफ, और यहाँ पे आपका 13 से 15% था, ठीक है। अब देखिए ये जो कट ऑफ है ना, ये वाला 30%, 13% ये जो कट ऑफ है, ये आपका यहाँ पे 15,000 जितने बच्चे हैं, 15 से 16,000, अब यह 15 से 16,000 ही बेसिकली बच्चे होते हैं, जाते हैं आईआईटीज में, ठीक है। तो ये उन बच्चों का है कि मतलब आपका इतना आया है तो आप वहाँ पे किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, काउंसलिंग में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा ना, आपको अगर इतना नंबर आया आपके 17.5% से आपका मार्क्स ऊपर आया है, और यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि आपका मिनिमम कट ऑफ होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10% लाने हैं, ठीक है, 10% इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन मैथ। अगर आप जनरल के हो, इसके बाद ऐसे आपका एसटी/एससी का होता है, ओबीसी का होता है, सबका होता है, ठीक है। तो एक होता है आपका जो कि कट ऑफ होता है, ठीक है, और दूसरा होता है मिनिमम कट ऑफ पर सब्जेक्ट, ये जे एडवांस में होता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। ये क्या होता है, अगर आप इतना पा जाओगे तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आईआईटीज, बड़े लोअर आईआईटीज हों, ठीक है, 15-16 हज़ार आपकी अगर रैंक बहुत ज़्यादा आ गई
तो वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं जो कि थोड़ी सी लोअर ब्रांचेस है वहां पे आपको मिल जाएगी सीट, ठीक है। तो ये चीज है आपका आईटी। अब यार कितना भैया हम लोग कितना मिनिमम मान के चलें ताकि हमको एक अच्छी आईटी मतलब ठीक। अब देखिए होता क्या है कि सबका अपना अपना होता है, सबको अच्छी का मतलब बेसिकली बेस्ट का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैं जो बोलूँ मैं आपको बताना चाहूंगा वो यहाँ पे लगभग अगर आप 30 मतलब आप 40% मान लो, ठीक है, 40% प्लस मार्क्स, ठीक है। अगर 40% प्लस मार्क्स हैं तो आपकी जो टॉप के आईआईटीज हैं, ठीक है, तो आप उसमें अच्छा सा एक ब्रांच ले लोगे, ठीक है। जो भी टॉप के आईआईटीज हैं 40% प्लस मार्क्स आपको चाहिए होते हैं जेड पास में, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जो भी हैं और डाउट्स हैं आपके तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।